को जरा ध्यान से मेरी बात सुनो। अगर मैं कहूँ गैलेक्सी, शंख, तितली, पेड़ पत्तियां, डीएनए, मानव शरीर और ब्लैक होल्स सब एक ही नियम पे बने हैं तो, और वो नियम है गोल्डन रेशो का 1.618। गैलेक्सी को ध्यान से देखो, वो सीधी नहीं घूमती, वो गोल्डन स्पाइरल रूप में घूमती है, जहां हर चक्कर पिछले से 1.618 गुना बड़ा होता है। मतलब ब्रह्मांड ये साफ कह रहा है, मैं संयोग नहीं हूँ, मैं एक गणित हूँ। अब शंख को देखो, हर घुमाव, हर परत वही गोल्डन रेशो, इसलिए शंख मजबूत होता है, संतुलित होता है, टूटता नहीं है। यह कोई शंख का खोल नहीं है, यह भी एक जिंदा गणित है। अब तितली को देखो, उसके दोनों पंख बायां और दायां 1.618 के परफेक्ट अनुपात में, इसलिए तितली हवा में स्टेबल उड़ती है। सुंदरता नहीं, संतुलन काम कर रहा है। अब पेड़ को देखो, सिर्फ शाखाएं नहीं, पत्तियां भी, हर पत्ता गोल्डन एंगल में लगा है ताकि ज़्यादा धूप मिले, एक पत्ता दूसरे को ढके नहीं। प्रकृति जानती है एफिशिएंसी ही असली सुंदरता है। अब अपने अंदर आ जाओ, बहुत अंदर। सबसे पहले डीएनए में, डीएनए का डबल हेलिक्स देखो, शुद्ध गोल्डन स्पाइरल, यानी जीवन की सबसे पहली रचना ही घुमाव से बनी है। अब पूरा मानव शरीर देखो, नाभि से सिर, कंधे से उंगलियां, ओवेरी की संरचना सब 1.618 के अनुपात में, इसलिए जीवन संतुलित बनता है। इसलिए ही हमारा शरीर चलता है। दिल, फेफड़े, अंग और बहुत सारे मानवीय अंग, पूरा शरीर चलता फिरता गोल्डन डिजाइन है। हम मशीन नहीं है, एक जीवित गणित है। अब दूध को याद करो, सीधा दूध और कुछ नहीं, लेकिन जब उसे मथा जाता है, घुमाया जाता है, तो उसमें एक स्पाइरल गति पैदा होती है, और उससे क्या होता है, उससे मक्खन निकलता है। मतलब साफ है कि सही मंथन करने पे सही परिणाम आता है। अब आखिरी झटका, ब्लैक होल, वो भी मैटर को गोल्डन स्पाइरल में ही खींचता है। मास डिस्ट्रॉय होता है, ऊर्जा बनती है, और वहीं से शुरू होता है नया निर्माण। तो ये सब क्या बता रहा है? जीवन एक रैंडम संरचना नहीं है, ये कोई सृष्टि एक्सीडेंटल नहीं है। हर स्तर पर एक नियम चल रहा है, वो है 1.618 का। गैलेक्सी से लेकर इंसान तक सभी एक ही गोल्डन कोड में जुड़े हुए हैं। इसलिए हमारे आध्यात्मिक ज्ञान में लिखा है कि सृष्टि की शुरुआत समुद्र मंथन से हुई है। समुद्र मंथन मतलब घुमाव, घुमाव मतलब गोल्डन रेशो, और वहीं से सृष्टि, जीवन और चेतना निकली। अब ये अगर सिर्फ संयोग होता तो गैलेक्सी, शंख, डीएनए और समुद्र मंथन एक ही नियम क्यों बताते? सोचो, क्योंकि प्रकृति कहानी नहीं सुनाती, वो एक नियम दिखाती है।